Students, how are you? I hope you all are fine. So today we will do the next poem, Aunt Jennifer's Tigers. And this poem is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich इस पोएम की पोइट हैं जिन्होंने आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम लिखी है। ये जो पोएम है, इस पोएम में आंट जेनिफर एक कैरेक्टर हैं और ये जो लेडी हैं उनके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो विश हैं, वो उनकी रियल लाइफ से कितनी डिफरेंट हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स बिगिन विद द पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस अ स्क्रीन। कि जो आंट जेनिफर हैं उनके टाइगर्स, अब ये किन टाइगर्स के बारे में बात हो रही है? आंट जेनिफर जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं जिससे वो टाइगर्स बनाती हैं। prance अक्रॉस अ स्क्रीन, यहाँ पर स्क्रीन वो मटेरियल है, वो क्लॉथ है जिस पर वो ये एम्ब्रॉयडरी करती हैं। prance का मतलब होता है बेसिकली टू डांस अबाउट और टू जंप अबाउट। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज जो होता है वो एक स्टोन होता है, प्रेशियस स्टोन, जो कि येलो कलर का होता है। डेनिजन मीन्स रेजिडेंट, सिटीजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट, मतलब जहाँ बहुत हरियाली होती है फॉरेस्ट में। लास्ट लाइन में वर्ड्स आए हैं, पहले मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ जो फर्स्ट स्टैंजा में है। स्लीक मीन्स एलिगेंट एंड chivalric means graceful and honest. So in the first stanza the meaning is Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, कि आंट जेनिफर जो टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी करके, कढ़ाई करके जिस कपड़े पर वो टाइगर की एम्ब्रॉयडरी करती है, टाइगर्स बनाती है, वो देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो जंप कर रहे हैं, उछल रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये टाइगर्स कौन होते हैं और किस तरह से वो इनकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। जो डिज़ाइन है इन टाइगर्स का वो कुछ इस तरह से है कि आगे टाइगर बनाया गया है एम्ब्रॉयडरी से, जो कि ब्राइट येलो कलर का है, जैसा कि टोपाज इस स्टोन का कलर होता है, सुनहरा पीला रंग। और ये जो टाइगर्स होते हैं जिनका रंग सुनहरा पीला है, ये जंगल में रहने वाले होते हैं, जंगल के निवासी होते हैं। अब इन दो लाइनों में ये कहा गया है कि आंट जेनिफर ने कढ़ाई से उस स्क्रीन पर या उस कपड़े पर कढ़ाई से जो टाइगर बनाए हैं उनके पीछे फॉरेस्ट का यानी जंगल का दृश्य दिखाई देता है, जिसमें आगे सुनहरे पीले रंग के टाइगर्स दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। इन टाइगर्स को, यहाँ दे जो है वो टाइगर्स के लिए यूज हुआ है। इन टाइगर्स को पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति, यानी जंगल में पेड़ के नीचे मोस्टली कौन बैठा हो सकता है? ज़्यादातर शिकारी। इन टाइगर्स को, ये जो बाघ हैं, इन्हें पेड़ के नीचे बैठे हुए शिकारी का भी कोई डर नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, और वो पेस का मतलब होता है वॉक करना। और ये जो टाइगर्स हैं, ये जो बाघ हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ इस जंगल में इधर उधर चहलकदमी करते हैं, घूमते हैं, दौड़ते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब आंट जेनिफर की उंगलियों के बारे में बताया गया है, एक इमेजरी यानी एक विजुअल इमेजरी, एक दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है इन लाइंस को पढ़कर। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग मीन्स कांपती हुई, थ्रू हर वूल, जो भी उन्होंने ऊन या जो भी थ्रेड धागा उन्होंने यूज़ किया है ये कढ़ाई, ये एम्ब्रॉयडरी करते हुए, आंट जेनिफर की उंगलियां उस धागे को पकड़ते हुए भी कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल।
आइवरी एक सब्सटेंस होता है जो कि टस्क ऑफ एलिफेंट यानी हाथी के जो दांत होते हैं उनसे बनता है। वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिससे कि वो सुइयां बनी हुई हैं, जिन सुइयों की सहायता से आंट जेनिफर ये कढ़ाई कर रही हैं। तो आंट जेनिफर की उंगलियां उस धागे या ऊन में से उसको पकड़ते हुए भी कांपती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि उनकी उंगलियां इतनी कमज़ोर महसूस होती हैं, कांपती हुई महसूस होती हैं कि वो उस आइवरी से बने हुए हाथी के दांत से बनी हुई सुई को भी आसानी से नहीं खींच पा रही हैं। द मैसिव वेट of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. और अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ वेडिंग बैंड का मतलब वेडिंग रिंग से है, यानी शादी की अंगूठी से है। क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है नॉर्मली रिंग एक्सचेंज करके उनके यहाँ वेडिंग का रिचुअल पूरा किया जाता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल ने जो उन्हें शादी की अंगूठी पहनाई थी उसका इतना ज़्यादा वजन दिखाई देता है उनकी उंगलियों पर। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी वो शादी की अंगूठी इतनी भारी प्रतीत होती है आंट जेनिफर की उंगलियों पर। यानी यहाँ पर एक्चुअल में जो बताया गया है वो ये नहीं है कि वो अंगूठी इतनी भारी है, वो वेडिंग रिंग इतनी भारी है, ऐसा नहीं है। यहाँ वेडिंग रिंग के भारी होने का, वजनदार होने का मतलब है कि उस वेडिंग रिंग को, उस शादी की अंगूठी को पहनकर जो जिम्मेदारियों का बोझ आंट जेनिफर पर आ गया है उन्हें यहाँ दर्शाया गया है। यानी कि जो एक मैरिड वुमेन होती है उसकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सफरिंग्स और हार्डशिप्स को यहाँ दिखाया गया है कि एक्चुअल में आंट जेनिफर फ्रीडम के साथ अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन जैसे ही अंकल ने उन्हें वो शादी की अंगूठी पहनाई तो शायद कहीं ना कहीं उनकी वो फ्रीडम कर्टेल हो गई, कम हो गई, और जिसकी वजह से वो अपने आप को एक बंधन में बंधा हुआ महसूस करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो इन चीज़ों के बीच में फंसकर रह गई हैं, अपना जीवन वो फ्रीडम से, आज़ादी से नहीं जी पा रही हैं। और यहाँ उनकी रियल लाइफ में, रियलिटी में और उनकी डिज़ायर्स में एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलती है। उसमें कहा गया है कि जो आंट जेनिफर हैं एक्चुअल में, रियलिटी में वो चाहती हैं कि वो फ्रीडम के साथ जीवन जिए, बट एक्चुअल में क्या है, वो फ्रीडम के साथ जीवन नहीं जी पा रही हैं। अंकल ने जो शादी की अंगूठी उन्हें पहनाई थी उस अंगूठी के साथ जो जिम्मेदारियों का बोझ उन पर आ गया और पूरा जीवन जो अंकल ने उन्हें रेस्ट्रिक्शंस में, पाबंदियों में और जिम्मेदारियों में जकड़ के रखा है, वो बोझ अब भी उनकी शादी की अंगूठी के रूप में उनके हाथ पर दिखाई देता है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी, जब वो मर जाएंगी, उसके बाद हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके ये जो डरते हुए हाथ हैं, विल लाई स्टिल, ये स्थिर हो जाएंगे, ये नहीं हिलेंगे। रिंग्ड विद ऑर्डील्स, यहाँ जो रिंग वर्ड है वो दो सेंस में यूज हुआ है, एक वेडिंग रिंग के लिए और एक रिंग जिसके अंदर हम किसी को कंट्रोल करते हैं। शी वॉज मास्टर्ड बाय, तो जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी तो उनके ये जो डर से कांपते हुए हाथ हैं ये भी स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और लेकिन फिर भी जो आंट जेनिफर के हाथ में जो जिम्मेदारियों रूपी शादी की अंगूठी है वो फिर भी उनके हाथ में रहेगी। इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने जो हार्डशिप्स, जिन मुश्किलों का सामना किया है, जिस प्रकार से पूरा जीवन शादी के बाद अंकल ने उन पर कंट्रोल या उन पर अपना एक स्वामित्व जमा कर रखा है, वो हमेशा रहेगा। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जो पैनल या उस स्क्रीन पर, जो उस क्लॉथ पर उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं एम्ब्रॉयडरी से, वो टाइगर्स उनकी मृत्यु के बाद भी उस कपड़े पर इधर उधर
कूदते हुए, उछलते हुए, शान से, निडर रूप से दौड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आंट जेनिफर जो है वो वास्तव में एक फ्री लाइफ जीना चाहती थी, जिसे वो उछलते कूदते हुए टाइगर्स जो कि जंगल में पूरी आज़ादी से घूमते हैं, जिन्हें कोई डर नहीं होता, उनके माध्यम से वो अपनी इच्छाएं जताना चाहती है कि वो किस प्रकार आज़ादी चाहती थी। लेकिन शादी की अंगूठी पहनने के बाद जो उन पर जिम्मेदारियों का और मुश्किलों का बोझ आ गया है, उसकी वजह से वो ये आज़ादी भरा जीवन नहीं जी पाई। और उनकी मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियां, ये मुश्किलें जो हैं उनसे जुड़ी रहेंगी। शायद उन्हें मृत्यु के बाद भी इन मुश्किलों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि दर्शाती है एक मैरिड वुमेन की लाइफ में आने वाले हार्डशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।